हाँ भाई, कितना हो गया था अपने? अधिगम लास्ट तक पहुंचने वाले थे ना, है ना? लक्ष्य पहुंच गए अपना। अब लक्ष्य पहुंचेंगे तो कुछ कटने हैं तो आगी ना भाई। आप नीचे से ऊपर आओगे तो उसके लिए कटने हैं तो होगी ना, है नहीं? तो कौन सी कठिनाइयाँ होती है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, कठिनाइयाँ कौन कौन सी आती है? लिखो, हेडिंग लिखो। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब अधिगम को कौन कौन प्रभावित करता है? तो अभी आप अधिगम कर रहे हो, मैं आपको ही पूछता हूँ, आप पढ़ने में कौन कौन सा आपको समस्या कौन कौन सी आती है? घनी आवे, जोर आवे भाई, पढ़ने में जोर आवे भाई। तो जोर हैंगू पहले किन में आवे? मन नहीं वे जनाब, इच्छा नहीं वे भाई। अपने इच्छा ही नहीं है पढ़ने की, तो फिर कहाँ से पढ़ोगे? हैं? मन तो घूमे हड़कों माते, शरीर बैठने से क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो अधिगम को जो जो चीज़ें प्रभावित करती है, यानी आपको सीखने में जो जो चीज़ें आपके विपक्ष में खड़ी है, आप सीखना चाहते हो लेकिन आपके मन वो है सीख नहीं देता। तो क्या क्या कीजिए? एक तो मन, यानी इच्छा। आपकी इच्छा के विरुद्ध आप कोई काम नहीं कर सकते, सही है? नंबर 2, प्रेरणा। मैं यदि आपको सही तरीके से बताऊंगा भाई ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ छोड़ दो, इसको आप ग्रहण करो, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। प्रेरणा अच्छी होनी चाहिए, है नहीं? उसके बाद में आपके पास अच्छी बुक्स, अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ोगे? यानी उस विषय सामग्री भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, सही है कि नहीं? आपके पास किताबें नहीं होगी, आपके पास कुछ लिखने के लिए पेन वगैरह भी नहीं होगे, तो आप कैसे पढ़ोगे? तो वो भी समस्या है नहीं? उसके बाद में आपके चलो किताबें लिए, आपने इच्छा भी मार दी कि हाँ पढ़ना है अपने को, प्रेरणा भी ले ली, लेकिन आपका पढ़ने का तरीका नहीं है। यानी आप सब पढ़ रहे हो, हर चीज़ पढ़ रहे हो, जो आती ही नहीं है वो भी पढ़ रहे हो, मतलब आपके पास में शिक्षण विधियाँ नहीं है, अच्छी शिक्षण करने की क्या नहीं है? विधि नहीं है आपके पास, है नहीं? और फिर बाद में अपने आ जाता है बोले को भाई साहब है मन नहीं, इच्छा नहीं है पढ़ने की, है नहीं? तो घुमा दो नहीं सीधा आ पड़े, लिख लें आ जाओ। तो सबसे पहले तो आपने इच्छा हुई, प्रेरणा मिली, उसके बाद में आपके पास किताबें कॉपियाँ आई, किताबों कॉपियों के आने के बाद में आपके पास अच्छी शिक्षण विधियाँ आ गई। अब शिक्षण विधियाँ भी आ गई, किताबें आ गई, इच्छा भी हो गई, लेकिन ऊपर वाला तो हैंग खाली पड़ी हो की नहीं माई ऊपर टन टन गोपाल। यानी आपके पास क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है, स्मरण करने की शक्ति नहीं है, यानी याद करने की वो शक्ति नहीं है नहीं? तो उससे भी आप अधिगम का विरोध मान सकते हो कि अभी हाँ अधिगम की विरोध मानती है। फिर बाद में आप में परिपक्वता नहीं आती है, यानी आप 5 साल के हो और आपको 10वीं किताब दिलाती है गणित की। अब 5 साल के हो, 10वीं की किताब दिला दे तो वो तो ऐसे उल्टा पकड़ेगा, उसके लिए तो क्या है, वो पन्ने फाड़ के उजाज बननी है अपने को, पढ़ी तो उसको आएगी नहीं, तो उसमें क्या है? परिपक्वता नहीं है आप में। क्या नहीं है? परिपक्वता। अब ये शब्द ना हर बार हर तरीके से आपको टॉर्चर करेगा, ये शब्द परिपक्वता। हर सवाल मिल जाएगा आपको ये परिपक्वता क्या है। परिपक्वता का मतलब है कि आप मैच्योर हो जाओ, उस चीज़ को करने के लिए क्या हो जाओ? मैच्योर, मतलब आप उस चीज़ को कर सकते हो, आपके दिमाग अपने आप चलने लगेगा। भाई आप पहले क्लास में थे तो ककड़े वगैरह सीखे आपने, ऐसे तो है नहीं कि पहले क्लास में आते ही आपने इंग्लिश मीडियम वाली किताब पढ़नी स्टार्ट कर दी है, वो तो है नहीं ना। तो आप धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़े, आपका विकास हुआ, आपका शरीर की वृद्धि हुई। अब वृद्धि और विकास ये शब्द भी आते हैं आपके, ये बीच बीच में ना, ये छोटे छोटे मैं दे रहा हूँ टॉपिक, जैसे विकास और वृद्धि, हालांकि आपको इतना नहीं दिया हुआ है, सवाल आते हैं इसके, विकास और वृद्धि के भी सवाल आते हैं। अब आप बोलोगे सर विकास और वृद्धि क्या है?
भाई सब तो आप जो सुनते हो मन में तो सवाल उठता ही है ना कि भाई विकास और वृद्धि क्या है, विकास कैसे होता है शरीर में, वृद्धि कैसे होती है। तो विकास में तो आपके शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होते हैं। बस शारीरिक में मतलब मोटो होनो, हेटो होनो, मानसिक मतलब ऊपर थोड़ा घणो भरी जानो और एन खाली नहीं होनो। धीरे धीरे आप में क्या हो रही है, मानसिक विकास हो रहा है आप है नहीं। और शारीरिक विकास मतलब हष्ट पुष्ट तरीके से मतलब आपके मांसपेशियां वगैरह बढ़ना, शरीर का जो आकार है, संरचना है वो बढ़ना है नहीं। और शारीरिक हो गया और मानसिक मतलब आपके मानसिक रूप से कोई भी आपके पास विपदा आ जाए तो आप मानसिक रूप से उसको आप हैंडल कर सकते हो, है ना। और वृद्धि क्या है, ये तो गया विकास। वृद्धि क्या है, वृद्धि आंतरिक होती है। वृद्धि क्या होती है, आंतरिक होती है, यानी आपके आंतरिक तौर पर जो वृद्धि होती है हर चीज़ में, मांसपेशियाँ हैं, ये भी वृद्धि है। अब एक देखो तो विकास और वृद्धि एक दूसरे क्या है, समरूप है। अब समरूप और आपको पता ही होगा, आप पढ़े अभी पढ़े समरूप क्या है, हैं पढ़े नहीं, समरूपता के नियम गणित में याद है थोड़ा, 10वीं वाली गणित। तो समरूप मतलब विकास और वृद्धि एक दूसरे क्या है, समरूप है, दोनों का अर्थ सेम ही है, ठीक है ना। चलो वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। तो अपने को कहाँ कहाँ भाई अधिगम करने में कौन कौन से कारक अपने प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा मारनी नहीं चाहिए कि भाई हम मन दे यार पढ़ लिया नहीं ढूंढ ला रहे, बात नहीं होनी चाहिए, अपने को पढ़ना है, इच्छा होनी चाहिए। प्रेरणा देना, मेरा काम क्या है, आपको प्रेरणा देना, अच्छी पढ़ाई करो भाई, अच्छा सक्सेस पाओ, ये प्रेरणा है नहीं। उसके बाद में क्या है, आपके पास में किताबें होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किताबें यानी विशेष सामग्री होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में क्या होनी चाहिए, किताबें आ गई, शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए अच्छी, यानी पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए, है ना, तब आप अधिगम कर सकते हो। यदि आपके पास पढ़ने का तरीका नहीं है तो वो आपको क्या लगेगा, खारो जहर लगागी, आप तुम्बे हो खारो लगा के मन दे आगे, एक बार पढ़ ली दूसरी बार के मन ही नहीं करे, तो क्या नहीं आपके पास में शिक्षण विद्या नहीं है। उसके बाद में आपके क्या होना चाहिए, ऊपर वालों घालो नहीं होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए मई, यानी बुद्धि होनी चाहिए, स्मरण शक्ति होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी क्या होनी चाहिए, परिपक्वता। अब बताया ना मैंने आपको, परिपक्वता मतलब आपका विकास होना चाहिए, शरीर का मानसिक और शारीरिक विकास दोनों होना चाहिए, है नहीं। ये नहीं कि 5 क्लास टाबरी या 10 क्लास किताब दे दी और वो बैग इतो मोटो बाड़ बेचारा ये हो पे कणियों पे तो कणी वो हो पे, तो विकास ही कौन, आप 10 किताब कैसे डाल रहे हो। आप देखे हो ना, आपके साथी भी बहुत सारे हैं ना ऐसे हैं, छोटा सा लेकिन 10वीं में आकर विकास नहीं हुआ उसका। चलो मानसिक विकास हो गया लेकिन शारीरिक विकास नहीं हुआ। और बेचारा आपको कई बार ऐसे है ना, वो पहली बार क्लास में आता है तो क्या करते हैं अपन, ये पहली क्लास का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है भाई, कहते हैं कि नहीं कहते, अरे पहली बच्चा पहली क्लास में जा, हालांकि वो 10वीं में है, उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ, है ना। और उसके बाद में आपका होना चाहिए स्वास्थ्य अच्छा, ये नहीं कि पागल है दीदी किताब हिंदी रही अब ले भाई पढ़, अब वो कहीं पढ़ी, स्वास्थ्य भी होना चाहिए आपका, है नहीं, तो वो भी जरूरी है। उसके बाद में आपके पास होना चाहिए टाइम, आपके पास टाइम ही नहीं है तो पढ़ो कैसे, तो ये भी क्या है, सीखने में क्या है, ये भी सीखने का कारक है नहीं। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो वो क्या है, आपके सीखने में आप सीख नहीं सकते कुछ भी, टाइम निकालना पड़ेगा। आप निकाल के आए हो, सुबह 7 बजे से निकले हो घर पे, है नहीं, और अभी 5 बज रहे हैं, तो टाइम भी होना जरूरी है, सीखने के लिए टाइम जरूरी है। और उसके बाद में होना चाहिए वातावरण, शांत माहौल। अब हड़क मार ले जान बना तो पढ़ सको नहीं, पढ़ जाए। एक गाड़ी है, अरे यार इन 10 चक्का 4 चक्का, इन चक्को फूटूडो, हवा कम है, जीते अगर वो ड्राइवर माँ जाए जोर, अरे यार बिना दाढ़ी अवड़ी थी वो तो मोडो, कई माथा में कई दिमाग में घुसी, वहाँ पे आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें लिखो आप पहले कि कौन कौन से प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले आपके क्या होना चाहिए, अब देखो यहीं पे याद करना है, देखो आपने यहाँ बैठे हैं ना, यहीं पे याद करना है, ये कुछ भारी नहीं है, ये मैंने आपको देख के बताया सब कि सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होगी तो मैं आपको प्रेरणा दूंगा भाई अच्छी है पढ़ाओ। उसके बाद में क्या होना चाहिए आपके पास में, किताबें होनी चाहिए, किताबें होगी तो अच्छी शिक्षण विधियाँ होगी, है नहीं, और अच्छी शिक्षण विधियाँ होगी तो आप आराम से पढ़ सकते हो। वातावरण अच्छा होना चाहिए, टाइम अच्छा होना चाहिए, टाइम सही होना चाहिए आपके पास। यूँ नहीं कि आप सारे दिन, अब देखो आप है ना, आप में से भी हैं लोग 12-12 घंटे पढ़ाई करते, 12 बड़े, ठीक है, ऊपर वाला दिमाग है ना, ये बेचारा सामने कह देता है भाई नचो कर ले, अब
12 घंटा मत पढ़। हालांकि याद कुछ नहीं होता, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, आप जो 12 घंटे पढ़ते हो, जो पढ़ा है, मैं वापस पहले घंटे वाला सवाल पूछूं आपको याद नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? है कोई जवाब है इसका? अरे माडे कोई चीज नहीं करनी है, टेंशन लेनो ही नहीं अपने। अब जिंदगी में कभी टेंशन नहीं लेना, याद रखना। ये मैं आपको मोटिवेशन कर रहा हूं कि जिंदगी में कभी आप टेंशन मत लेना, कोई भी चीज का टेंशन लेना है नहीं। अपना नंबर आ जाएगा, टेंशन नहीं। बस इस बार नंबर कम आए हैं, कोई बात नहीं, अगर टेस्ट में अपना अच्छा नंबर अच्छा करेंगे, प्रोग्रेस करो। यूँ नहीं कि गाड़ी लाद जावे, यहाँ पाछी लाद जाओ, बैग जावे, बाहर नहीं होनी चाहिए, है नहीं। तो जो भी चीज़ करो मस्त एकदम मोटिवेशन हो गया, मैं कर सकता हूँ, ये रखो मन में। मैंने आज आपकी टेस्ट की कॉपियाँ देखी, 40% आ रहे हैं लगभग, औसतन 40%। आपकी एक ही गलती, कोई गलती नहीं है वहाँ पे, आप घर जाके वापस एक बार रीडिंग मार लो ना तो हो जाएगा आपको। ये नॉर्मल सवाल है, क्या है। अभी साइकोलॉजी का पार्ट है, तो भी मैं आपके शरीर पे बता देता हूँ धीरे धीरे। आप जो काम करते हो सब साइकोलॉजी के अंदर आता है, समझ रहे हो। तो अभी सीखने के लिखो, अभी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक लिखो। अब समझ आया ना क्यों मैं बकबक कर रहा हूँ ऐसे? ज़्यादा मोटिवेशन करो तो बोल दो कि सर ज़्यादा बोल रही हो सर, थोड़ा कम कर लो, लिखवा दो। हैं मैं भी देख रहा हूँ सबके चेहरे उतरे हुए, पता नहीं घर पे शादी है यार, वो घोड़ी पे चढ़ गया होगा यार, मेरे को पीछे बैठना था, बींद बनना था मेरे को पास में। ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना? तो नहीं तो कर लो, अपन लिखो पहले। वो तो बता देना, मैं यहीं पे आपको ना घोड़ी मंगवा दूंगा यहाँ पर आराम से, यहीं पे निकल के अपनी बंदोड़ी हैं लिखो। अरे मैं भी नहीं बैठा हूँ अभी पे घोड़ी पर, तुम कहाँ से बैठोगे रे? चलो पढ़ी करो यहाँ से। सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास में? इच्छा होनी चाहिए। अब आप बोलोगे और मैं लिखूंगा। उसके बाद में आपके पास क्या होना चाहिए? प्रेरणा होनी चाहिए, यानी आपके पास मोटिवेशन करने वाला कोई बंदा होना चाहिए, है ना। अब प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखो प्रेरणा हर तरह से मिलती है, टीचर बता देता है, दोस्त बता देते हैं, बाहर जाते हो कोई बूढ़ा आदमी मिलता है वो बता देता है, घर वाले बता देते हैं, है ना। तो प्रेरणा तो हर तरह से मिलती है। अब नकारात्मक प्रेरणा और सकारात्मक प्रेरणा वो आपके हाथ में है कि आपको क्या सही लगता है क्या गलत है ना। प्रेरणा के बाद में आपके पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? विषय वस्तु होनी चाहिए, विषय सामग्री होनी चाहिए। अब आपके पास किताब दे दी, कॉपी दे दी, पेन दिए ही नहीं, तो क्या नहीं है आपके पास में? विषय सामग्री। क्या नहीं है आपके पास में? विषय सामग्री। तो आप अधिगम नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आपके पास क्या होना चाहिए? अब किताबें दे दी, पेन दे दिया, लेकिन पढ़ने का ढंग नहीं है आपको पता, यानी आपके पास क्या नहीं है? शिक्षण विधि नहीं है सही। शिक्षण क्या नहीं है? विधि। चलो ये भी सब हो गया, इच्छा भी मार दी, प्रेरणा भी मिली, किताबें ले आया, शिक्षण विधियां भी अच्छी बता दी, फिर भी दिमाग नहीं चले। क्यों? क्योंकि अपने पास में क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। यानी आपके पास क्या नहीं होनी? बुद्धि होगी तभी आप क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो, है ना। बुद्धि व स्मरण शक्ति। अब स्मरण शक्ति क्या पता है आपको? याद करने की शक्ति, स्मरण करना, है ना। अब आपके पास में चलो ऊपर वाला भी खाली नहीं है, एकदम भरा हुआ है, सब आ गया, लेकिन कौन करे? टाबर छोटो रह गयो। अपने पास में क्या नहीं है? परिपक्वता नहीं। क्या है? परिपक्वता। आपके पास क्या नहीं है? यानी है हाँ परिपक्वता। अब बताया ना, उदाहरण दिया था ना मैंने कि भाई यदि आप पहली क्लास के बच्चे हो और आपको 5-6 क्लास की किताब दे देते हैं, बेटा पढ़, क्या पढ़ेगा बेटा? किताब ही झेलनी को नहीं है, वो तो ये कह रही हूँ हाथी दी गए या क्या खाई वो, है नहीं, तो वो पढ़ नहीं सकता, यानी उसमें परिपक्वता नहीं है उसके अंदर, मानसिक और शारीरिक रूप से वो परिपक्व नहीं है चीज़, है ना। उसके बाद में परिपक्वता होगी, उसके बाद में क्या नहीं है आपके पास? यदि आप परिपक्वता से सही है, हो गए रेडी, एकदम आप सही हो, उम्र भी अच्छी है, क्लास भी अच्छी है, फिर भी क्या है आपका? बीमार पड़ गया, खांसी होगी, जुकाम होगी,
अब खांसी खाओ कि किताब पढ़ो, हैं? आपका क्या सही होना चाहिए? स्वास्थ्य सही होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? अधिगम कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास स्वास्थ्य भी सही हो गया, दवाएं ले ली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल दवाई ले ली, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके पास में टाइम नहीं है, कोई नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप क्या नहीं कर सकते? अधिगम नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। चलो टाइम भी निकाल ली, हर चीज़ कर लियो, टाइम निकाल दी, माँ बाप गाना खान बह गया नहीं पढ़ में, लेकिन पहाड़े तो डीजो बाजे हैं, वातावरण सही नहीं है, हैं? सही है कि नहीं? पहाड़े नाचे के भंडारे में नाचे मारी बीन नहीं रही, अब बीन नहीं याद आवे उनटे आवे कि नहीं आवे हैं? किताब गी है आ गई पहली बीन नहीं लो, तो वो उनटे वातावरण सही नहीं है बटे, यानी आप वहाँ पढ़ नहीं सकते, जहाँ वातावरण सही नहीं होगा वहाँ आप नहीं पढ़ सकते। तो आप इसमें को रटने की कोई चीज़ें हैं क्या? सब अपने भी हैं, आप घर जाके जो चीज़ें करते हो ये सब वही है, सब वही है। आपके पास बाण है ना, बाण है, अब कहते हैं ना मन नहीं है पढ़ने, मन नहीं है, बाण है, मारी इच्छा ही कोनी में कहीं पढ़ दूँ, माने तो कोई मोटिवेशन ही कोनी करे, प्रेरणा ही को मिले कहीं पढ़ दूँ, मन पता ही कौन में पढ़ दूँ कहीं, सही है कि नहीं? मारकन तो किताब ही कौन भी सब्जेक्ट भी 20 किताब लाई ही कौन, मैं तो कहीं पढ़ दूँ मैं, पढ़ना कहीं है, कहीं पढ़ना है काले, कहीं पढ़ना है भाई, मन तो आवे ही कौन की, यानी माँ तो खाली है भाई, मैं तो टाबर हूँ, मन तो वैसे ही ठाक हूँ हैं भाई, डा कल ताव आ गई कहीं आगो ताव भाई, डा शाम रो बंदोली में जाना है, बट है गूंद पाकर हीरो है, समय नहीं है अपने पास, कौन पढ़ाई करे? पहाड़ पाई बाजे डीजो बाजे हैं, और गाना क्यों लगी रो है? भंडारे में नाचे मारी बींदनी रे, तो अपने वातावरण सही नहीं है, तो आप अधिगम नहीं कर सकते। तो मैं कोई पॉइंट बाहर लेना हो कोई, सब आपके घर से ही है ना पॉइंट अपने, तो है ना, तो इसमें रट्टा मारने कहाँ जरूरत है? जो आपको अधिगम यानी पढ़ने में जो समस्या करे, अब इसमें ना पॉइंट जोड़ना, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक तो सबसे पहले आता है मित्र, यानी पढ़ने सबसे पहले कौन दे देता? अपना दोस्त, हाले कन थोड़ा सा पियो टपरी मात थोड़ा हाल जा रहे, तो हैंगू मोटो कारक तो बहुत होना चाहिए, लेकिन वो क्या है? प्रेरणा भी देता है, नहीं भाई चाह पीने के बाद में पढ़ाई करेंगे, तो वो अलग चीज़ है नहीं? चलो लिखो इसको, हम तो आ गए हैं एकदम मजा आ गया, भूलो नहीं। चलो एक बार वापस बोल देते हैं। सबसे पहले तो मैं बताई कहानी जियो बताओ क्या पढ़ने री कहीं नहीं है, मने कौन करे मोटिवेशन यानी प्रेरणा अपने कौन करे? मार कने किताब कोनी, कहीं पढ़ू मैं, मने कहीं पढ़ना है हई था कोनी, याद ही कौन रहा कहीं पढ़ू, मैं तो टाबर हूँ छोटो परिपक्व हुई कोनी, ताव चढ़ गयो, स्वास्थ्य सही नहीं है, टाइम कोनी भाई मार कने, और डीजो बाजे बाड़ है, वो वातावरण सही नहीं है पढ़ने रो, तो आप पढ़ नहीं सको। ए पढ़ने मतलब विरोध में काम कर सका है, यानी आपको पढ़ने से रोकेगी ये चीजें, समझ गए ना? समझ गए? अब आपके सवाल आ जाएगा तो आप कर लोगे इसमें से, तो अगले टेस्ट में सवाल फिक्स है, और उदाहरण बोल दे बीजे वालों देख लेते, समझ गए? ये तो हो गया आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, लिख लिया। अब अपने आते हैं आपको अधिगम स्थानांतरण, यानी आप अधिगम को किस किस प्रकार कर सकते हो? सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अधिगम, 3 प्रकार के अधिगम स्थानांतरण है। तो अगला पॉइंट क्या है अपना? अधिगम स्थानांतरण क्या है? स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण यानी आपने जो को आवे है वो कट यूज कर सको, सही कर सको, गलत कर सको, वो कितना प्रकार है? 3। कौन से? सबसे पहले तो आपका आता है सकारात्मक, हाँ तो मत लिखो एक बार, एक है नकारात्मक, एक है शून्य अंतरण
बाकी आगे जाओ अर्थनीय अंतरण मतलब अधिगम अंतरण स्थानांतरण स्थानांतरण और मतलब समझिए अधिगम है नहीं बाकी हैंगम आगे जाओ अधिगम और स्थानांतरण समझ जाओगे ना और अधिगम और स्थानांतरण। अब देखो सकारात्मक नकारात्मक और शून्य। अब कहीं करो घर गया आप आज घर गए तब क्या अभी यहाँ पे क्या सीखा आपने कि भाई जो भी सीखा है आपने घर में यूज़ करेंगे है नहीं। स्कूल में घर जाओ टाइम कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जैसे मैं बताया डीजे वालो घर जानते कि नहीं होना हो कि नहीं होना हो क्या सर के डीजू बाजी हो मेरा कह रहे भाई आप कह रहे हो और उसके बाद में वो वाला बंदा आगे इसी को कह रहा है चैन तो वही बन रही है ना मैं बोला वही ये बोल रहे हैं ये बोला वही आगे बोल रहा है काम तो एक ही हो रहा है तो उसमें क्या है सकारात्मक। अब देखो इसका सही उदाहरण देते हैं अपने आप साइकिल चलाना सीखते हो पढ़ता गुड़ता भागता करनी करना साइकिल चला लो उसके बाद में आप स्कूटर आराम से चला लेते हो जितना टाइम आपको साइकिल चलाने में लगता है सीखने में लगता है उतना टाइम आप स्कूटर चलाने में नहीं लगाओगे फटदन चला लोगे आप आराम से चला लोगे आप है नहीं। तो उसका क्या है सकारात्मक यानी आपको जो चीज़ आ रही है उसको और व्यवस्थित तरीके से बनाकर आप दूसरे चीज़ों में उसको आप यूज़ कर सकते हो आपका दिमाग है उसको यूज़ कर सकते हो तो वो क्या है सकारात्मक। अब मैं तो सिखा रहा हूँ आपको हिंदी जैसे हिंदी पढ़ाना सिखा रहा हूँ मैं मान लिया हिंदी पढ़ाना सिखा रहा हूँ और कल जब आप आओ मैंने आपको इंग्लिश का पेपर दे दिया अब आपने तो बोल के मैंने ये पढ़ा ही नहीं सर मैंने बोला भाई मैंने कल पढ़ाया सर आपने हिंदी में पढ़ाया पेपर इंग्लिश का दे रहे हो यानी दोनों चीज़ें क्या हैं अलग अलग है समझ गए लेकिन लैंग्वेज तो वही है मतलब हिंदी वाला मैंने इंग्लिश में टाइप किया हुआ है लेकिन है अलग अलग समझ गए। अब उसके बाद में शून्य स्थानांतरण यानी आप क्या करते हो कि भाई यहाँ पे आपने साइकोलॉजी पढ़ ली घर जाके आप गणित मिला रहे हो एक दूसरे कहीं पर भी एक दूसरे का क्या है रिलेशन नहीं है सही है कि नहीं कहीं पर भी रिलेशन नहीं है जो एक दूसरे का रिलेशन है सकारात्मक जो रिलेशन तो है लेकिन एक दूसरे से मिलता नहीं है नकारात्मक और शून्य नियंत्रण। अब देखो सही तरीके से समझाता हूँ मैं आपको सकारात्मक तो मैंने अभी बताया कि आप साइकिल चला उदाहरण देखो उदाहरण पे ध्यान रखो सकारात्मक मतलब क्या आप जो आपके मानसिक रूप से जो चीज़ सीखी हुई है उसका जो ज्ञान है वो नई चीज़ें सीखने में करो आप तो वो तो क्या है सकारात्मक और आपने जो चीज़ सीखी हुई है उसका ज्ञान आपके आगे वाला काम नहीं आ रहा है आगे वाला हम सीख नहीं रहे हैं आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जैसे मैंने हिंदी पढ़ाई और इंग्लिश की बुक दे दी मैंने आपको तो वो क्या कर रही है बाधा उत्पन्न कर रही है पढ़ने में तो वो है नकारात्मक। और जो आपको आपने पढ़ा है घर जाकर गणित पढ़ लिया आपने अभी हिंदी पढ़ रहे हो तो एक दूसरे का कहीं कहीं पर मिलो मिलो का तो कोई एक दूसरे का क्या नहीं है रिलेशन नहीं है ना रिलेशन नहीं होगा तो वो क्या है शून्य नियंत्रण रिलेशन होगा सकारात्मक और दोनों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें नकारात्मक समझ गए। चलो इसमें लिखो सकारात्मक लिखते हैं ना इसमें क्या है सीखा हुआ ज्ञान सीखा हुआ ज्ञान किसी अन्य कार्य को संपन्न करने में सहायता करता है। जैसे बच्चा साइकिल चलाने के बाद में मोटरसाइकिल
आसानी से सीख लेता है। ये तो होगी इसकी परिभाषा कि आप जो सीख रहे हो उसका उपयोग आप कोई नई चीज़ करने में काम कर रहे हो और आपको वो काम आ रही है, तो क्या है वो, क्या सकारात्मक है नहीं। आप लिख रहे हो, चलो हिंदी में क से कबूतर लिख दिया और इंग्लिश में आप लाते हो, तो लिखने का तरीका तो पता है ना आपको, हाथ तो घूमता है ना, तो हाथ तो सही तरीके से घूम रहा है, तो क्या सकारात्मक है नहीं। तो ये तो सकारात्मक। अब नकारात्मक क्या है, वही है, सेम टू सेम लिखना है अपने, कुछ भी नहीं करना। अन्य कार्यों को संपन्न करने में यहाँ पे आते ही क्या लिखना अपने को, बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। अब देखो कि सीखा हुआ ज्ञान किसी अन्य कार्य को संपन्न करने में बाधा उत्पन्न करता है, यानी रोकता है अपने को, कोई दूसरी चीज करने में क्या करता है, अपने को रोकता है। तो कौन सा होगा, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा। जैसे जैसे उदाहरण क्या लिखा आपने कि भाई आपने लिखा कि भाई स्कूटर चलाने के बाद में, स्कूटर चलाने बैलगाड़ी चलाने, पहले तो आप स्कूटर चलाना सीख लेते हो, फिर आपको हटपटिया क्या हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो बस बैलगाड़ी को कम चलाना पड़े। लेकिन बैलगाड़ी में गैर वह को नहीं, ना तो ये होता है ना ये होता है, होता है क्या। तो ये क्या हो गया आपका, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। अब शून्य अधिगम स्थानांतरण में क्या आएगा कि जो सीखा हुआ ज्ञान है, सीखा हुआ ज्ञान नए कार्य करने में, नए कार्य करने में सहायक नहीं हो, यानी इसमें आपको बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, बाधा तो उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन वो जो आप सीखा हुआ है नए कार्य को कर रहे हो, तो वो आप ना तो सहायता होगी, नहीं आपको बाधा उत्पन्न करेगा। तो वो कौन सा है, नकारात्मक वाला। समझ गए। चलो लाइट तो कट गई अपने, तो ये तो समझ आया नहीं आया। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ आपको, ठीक है। आप यहाँ से घर जाते हो, आपने सबसे बताते ही आप क्या करते हो कि भाई भूख लगी है, अपने क्या बनाना है, खिचड़ी बनानी है। खिचड़ी बना लिया आपने। अब खिचड़ी बनाने के बाद में आप सोचते हो कि भाई खिचड़ी तो बना लिया, अब कहेंगे आज आप यहाँ करो, अब गट्टा बनाओ। अब गट्टा तो बनाना हुई कौन, अब तो चावल नो क्या मिर्च नो की दे कुकर बंद और लो से अपन तो तैयार। अब गट्टा की बना, ध्यान ही को नहीं। तो उसमें कौन सा अधिगम अंतरण होगा, सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, शून्य अधिगम। नकारात्मक कैसे होगा, कैसे होगा नकारात्मक, रिलेशन नहीं। नकारात्मक मतलब है वो बाधा उत्पन्न करे, आपको नया कार्य करने से क्या रोके, आपको बाधा उत्पन्न करता है। नकारात्मक, नकारात्मक देखो शब्द से देखो, नकारात्मक क्या है, आपको रोकेगा वो चीज करने में। शून्य नियंत्रण, एक दूसरे कोई फायदा ही नहीं है ना। तो ये देखो दाल अलग पड़ी है, वो अलग पड़ा है, सब अलग अलग चीजें हैं। अपने तो चावल मांगिया, चावल नहा बस बंद करियो जी कुकर, अपन कहीं गट्टा की गिर बनावे, गट्टा कट कहीं आटो कहीं उठा को नहीं है नहीं, तो वो चीज़ हमें पता नहीं है। तो ये दूसरे क्या हुआ, शून्य नियंत्रण, शून्य अधिगम अंतरण, स्थानांतरण को से अंतरण को, समझ गए। अब इसके बाद में ये तो हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। अधिगम क्या हो गया, कंप्लीट। कितना 3 15 बजे 4,
4-5 बज गया। चलो एक थोड़ा सा और लिखा देते हैं। अब भाई अपने